मंदिर हो चुके हैं, तो उसी में हमारा सरकार से एक निवेदन है, एक हमारी प्रार्थना है। उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि वो इनकी तरफ ध्यान दें। केंद्र सरकार का ध्यान हम इनकी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं धरना प्रदर्शन की तरफ से, कि ताकि उनकी रक्षा हो सके, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खंडित हो चुके हैं, टूट गए हैं, और एक विशेष जाति के लोग तो उनके पीछे ही पड़ गए हैं। तो अब पहले तो आम लोगों से भी उनकी रक्षा कराने की जिम्मेदारी हमारी थी। अब एक विशेष जाति से भी, जो उनको बिल्कुल एकदम उन मंदिरों को तोड़ने का भी काम मैं कहूंगा कि वो समाज कर रहा है। तो इसी विषय पर ये धरना प्रदर्शन हम आज कर रहे हैं कि केंद्र सरकार का ध्यान इन तरफ जाए और इसे राष्ट्र और विश्व की धरोहर समझकर इसका संरक्षण किया जाए केंद्र सरकार की तरफ से। साथियों, आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से। मैं आपको कुछ चीजें और बताना चाहूंगा। सम्राट मीर भोज जी के शासनकाल में ये मंदिरों की स्थापना की गई थी, और उनसे बड़ा कोई सनातनी इस धरती पे, इस धरा पे अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 200 मंदिरों की श्रृंखला अभी तक किसी ने भी नहीं बनाई है जो उन्होंने अपने शासनकाल में बनाई। उनका शासनकाल, वो गद्दी पे 836 ईस्वी में बैठे और 885 ईस्वी तक वो गद्दी पे रहे। लगभग 49 साल उन्होंने शासन किया, और इस शासनकाल में उन्होंने भगवान शंकर के इतने सारे मंदिर, शिवलिंग, और उनकी और विशेषताओं की बात करें तो उनकी 36 लाख की सेना, जो आज तक के टाइम में भी किसी की इतनी बड़ी सेना किसी राजा की या सम्राट की नहीं रही है। तो हम आज उनका नाम बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे वो क्या थे। अगर मेरा बाबा, मुझे पता हो कि 50 गांवों का प्रधान था, तो मेरा खुद जब मुझे ये पता चलेगा कि मेरा बाबा या परदादा 50 गांवों के प्रधान थे, तो मैं ऑटोमेटिकली छाती चौड़ा के चलूंगा। इसी छाती को चौड़ाने के लिए हमें अपने जो इतिहास को याद करना चाहिए, और उनसे एक प्रेरणा और एक ऊर्जा हमें लेनी चाहिए, ताकि हम भी ऐसे ही आगे चल के उनके जैसे कार्य कर सकें। साथियों, मैं दूसरा ये कहूंगा केंद्र सरकार को कि अगर ये जो 200 मंदिरों की श्रृंखला है, ये गुर्जर पथियार वंश के समय में या शासनकाल में नहीं होती, तो मुझे लगता है कि इस पे अभी तक सरकार का ध्यान चला जाता। लेकिन ये तो हमारा स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच में आए हैं, हम उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक विडंबना, एक हमारा दुर्भाग्य समझो कि हमारे गुर्जर समाज ने जो किया वो कभी किसी को दिखा ही नहीं। अगर ये गुर्जर शासन काल में नहीं हुआ होता तो आज इनकी मरम्मत और इनका संरक्षण बहुत पहले हो चुका होता, हमें धरने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने समाज का, अपने अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा संगठन का, और विशेष रूप से अनुराग भाई का। जब मैं इस 2012-13 में इस संगठन के साथ जुड़ा, तो तब मुझे पहले कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम बस पढ़ाई में बिजी थे या अपने कामों में अपने परिवार तक सीमित थे। लेकिन जब मैंने अनुराग भाई को पहली बार इन सब बातों पे उनसे चर्चा हुई, तो मुझे पता चला कि हम कितने गौरवमयी इतिहास, हमारा गौरवमयी इतिहास कितना रहा है, और हम अपने ही निजी जीवन में इतना व्यस्त है कि हम उसको टाइम ही नहीं दे पा रहे। तो विशेष रूप से मैं अनुराग भाई का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस तरह के विचार, उनके इस तरह के विचार और इस तरह के कार्यों में वो आगे आए, और उन्होंने एक संगठन की स्थापना की, और वो संगठन दिन रात इस गुर्जरमयी इतिहास और हमारे सभी समाजों के ये सिर्फ गुर्जरों की बात नहीं है, सब
क्योंकि सनातन में बहुत सारी जातियां आती हैं। उन सब जातियों, क्योंकि भगवान शंकर तो सभी के थे, तो भगवान शंकर के ये 200 मंदिरों की श्रृंखला किसी को दिखाई नहीं देती। ये सिर्फ इसलिए नहीं दिखाई देती क्योंकि ये सिर्फ गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में, सम्राट मीरभोज जी के शासनकाल में बने, तो इसलिए इनको अनदेखा किया जा रहा है। तो मैं केंद्र सरकार से दोबारा से ये विनती करूंगा, मैं मीडिया वाले साथियों को कहना चाहूंगा कि ये हमारी आवाज को वहां तक पहुंचाए और ये सभी का ये दायित्व बनता है कि ये 200 जो मंदिरों की श्रृंखला है मुरैना बटेश्वर में, उनको जो है सरकार तक हमारी आवाज पहुंचाकर उनका संरक्षण और उनके विशेष फंड रिलीज कराकर उनके दोबारा से उनका पूर्ण निर्माण किया जाए। और एक बात और बताना चाहूंगा साथियों कि जब ये बात 2012 की है, जब हम भी यूपीएससी की तैयारी करने में लगे हुए थे, तो पता चला एक टीचर थे हमारे जिन्होंने हमें 1 ईस्वी से और 600 ईस्वी तक पढ़ाया। उसके बाद 1200 से, सुनने लायक बात है, 1 ईस्वी से 600 ईस्वी तक पढ़ाया और फिर 1200 से और फिर आगे की पढ़ाई करने लगी। तो मेरे जैसे एक साथी ने, क्योंकि हम में भी अनुराग भाई से बात कर करके ये इतिहास पे काम करने की जो ललक थी वो जाग चुकी थी, तो हमने उस टीचर से बात की और कहा, सर आपने हमें 1 ईस्वी से 600 ईस्वी तक पढ़ाया, फिर 1200 पे आ गए और 1200 से फिर आगे पढ़ा रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? क्या 600 से 1200 ईस्वी में कोई कुछ इतना इम्पोर्टेंट हुआ ही नहीं कि उनको इतिहास में या उनको यूपीएससी की पढ़ाई में, उनकी किताबों में उनको बच्चों को पढ़ाया जाए? तो उन्होंने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक विशेष जाति के अध्यापक रहे होंगे और बाद में हमें पता चला कि मतलब हम 100% तो श्योर नहीं थे, 90% मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो उसी विशेष जाति से थे। उन्होंने कहा कि 600 से और 1200 तक का ईस्वी का जो इतिहास है वो जरूरी नहीं है पढ़ाना। तो हमने कहा, सर इतने बड़े 600 से 1200 600 साल हो जाते हैं, 600 साल में कुछ भी पढ़ाने लायक नहीं है इन किताबों में, या कुछ भी ऐसा घटित ही नहीं हुआ कि इस इतिहास में 600 से और 1200 साल के ईस्वी में कि हमें पढ़ाया जाए। तो मैं बताना चाहूंगा साथियों कि हमारे दुर्भाग्य है कि हमें सब लोग अनदेखा कर देते हैं। 600 साल से 1200 साल वो रास्ता जो आप लोगों का और आपके पूर्वजों का रास्ता, यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का रास्ता। तो 600 से जो सम्राट मीरभोज जी के दादा परदादा रहे, उनका राज आया। 836 में ये गद्दी पे बैठे, 885 में ये गद्दी से उतरे और फिर इनके बाद में और हमारे कई राजा हुए और सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जिसका भी एक बड़ा मुद्दा आजकल बनाया तो सम्राट मीरभोज जी का भी है, पर कहते हैं ना कि गाड़ी नहीं रुकती जब कुत्ते भौंकते हैं, तो गाड़ी हमारी आगे बढ़ती जा रही है। तो लास्ट जो 1200 ईस्वी तक का जो राज था वो हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी ने किया। उसके बाद देखो हम लोग कितने शक्तिशाली थे, ना 600 साल से पहले और ना 1200 साल के बाद। 600 साल से पहले और 1200 साल तक, यानी कि 600 साल तक हमारे राष्ट्र में जो गुर्जर प्रतिहार वंश, यानी कि इस देश का नाम ही गुर्जर देश कहा जाता था, उसमें मुगल हमारे देश पर शासन नहीं कर पाए। वो आप लोगों की काबिलियत थी, आप लोगों के पूर्वजों की मेहनत थी, जो को बार बार खदेड़कर इस देश से बाहर भगाया। तो ऐसे गौरवमयी इतिहास के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि अब तो थोड़ा थोड़ा हम, जब से हमारा समाज एक्टिव हुआ है, ये किताबों में भी आने लगा है हमारा इतिहास, और आगे चल के इस 600 से 1200 ईस्वी तक के इतिहास को आने वाली पीढ़ियों को पढ़ाया भी जाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक बार अपने मीडिया बंधुओं से
साथियों से कहना चाहता हूं कि हमारी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाए, ताकि ये बटेश्वर जो एक इतनी बड़ी धरोहर है हमारे राष्ट्र की, वो विश्व धरोहर बन सकती है और वो इतनी बड़े पटल पे और सुंदर बन सकती है कि लोग उसे देखने के लिए आएंगे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकालकर इस मुद्दे पे आए, क्योंकि आजकल सब लोग बिजी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है। लेकिन अपने समाज के प्रति थोड़ा जागरूक रहिए, थोड़ी किताबें पढ़िए और किसी से बहस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतिहास ना किसी से छुपा है ना छुपेगा। किताबों में चंद लाइनें बदलने से कुछ नहीं होगा। जब आप लोग समझदारी के साथ पढ़ोगे और अपने समाज को जागरूक करोगे तो हम निश्चित ही अपने जो हमारी धरोहर है उसको हम लोगों के सामने ला सकेंगे और लोग हमारे इतिहास को पढ़ सकेंगे। मैं थोड़ा सा एक बात और बताना चाहूँगा कि कुछ लोग कहते हैं कि गुर्जर समाज जो है फ्रीडम फाइटर नहीं रहे। तो मैं बताना चाहूँगा 1857 की जो क्रांति की वो भी हमारे गुर्जर धन सिंह कोतवाल जी ने की, और जिसको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं, उन्होंने अपनी बायोऑटोग्राफी में जिनका जिक्र किया है कि उनसे बड़े कोई संगठन यानी कि मैनेजमेंट या कोई आंदोलनकारी नहीं हुए, वो हमारे विजय सिंह पथिक जी थे जो हमारे समाज से थे। तो और ज्यादा बातें करने की, क्योंकि जो राष्ट्रपिता ने जिनके बारे में अपनी किताब में ही वर्णन कर दिया हो तो हमें ज्यादा वर्णन उनकी करने की जरूरत नहीं है। ये एक संकेत है कि हमारा इतिहास कितना गौरवमयी रहा है, और मैं इसी के साथ सभी का बहुत बहुत दोबारा यहाँ आने पर धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद कुशल नागर जी। ये बात सही है कि जिस प्रकार से हमारे इतिहास को न सिर्फ तोड़ा मरोड़ा गया है बल्कि उस इतिहास को दबाया भी गया है, परंतु हम धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा को, जो तथ्यों के साथ हमेशा गुर्जर इतिहास की बात करते हैं। ये जवानी बात नहीं करते, जो शिलालेख है उनको लेकर बात करते हैं, जो इतिहास है उनको लेकर बात करते हैं। और मुझे लगता है कि ये लड़ाई हम सबके सहयोग से जरूर जीतेंगे। हमारे बीच धन सिंह कोतवाल जो हमारे बहुत बड़े वीर हुए हैं गुर्जर बिरादरी के, उनकी खोज करने वाले कृष्ण पाल चपराना जी भी पधार चुके। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच ओबीसी विभाग के जिलाध्यक्ष भाई संजय हर्षाना भी पधार चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। घोंडा से चौधरी ऋषि नंबरदार जी, चौधरी उमेश प्रधान जी, चौधरी मनसाराम प्रधान जी भी पधार चुके हैं। उस्मानपुर से हरीश चेयरमैन साहब, मुन्नू वकील, राकेश मावी जी भी पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। गांव अणखीर से हमारे बीच विनोद तंवर जी, देवेंद्र तंवर जी, संजय तंवर जी, संजय गुर्जर जी, पंकज गुर्जर जी, प्रिंस जी भी पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। घोंडा से मनोज प्रधान जी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। गाजीपुर गांव से जयचंद जी, राजवीर जी, उदय सिंह जी, सुरेंद्र गाजीपुर भी पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। जितेंद्र चेयरमैन जी और ममता भाटी जी हमारी बहन है, वो भी अपनी टीम के साथ पधार चुके, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से हमारी बहन का स्वागत करें। देवेंद्र नागर जी वजीराबाद से पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मेरे छोटे भाई अमित विधुड़ी जी को, अमोद विधुड़ी जी को के वो आए और हमें संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों से अमोद विधुड़ी जी का स्वागत करें, जिन्होंने बटेश्वर जो हमारे मंत्री है इनके ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। समस्त सवारी को मेरा नमस्कार और राम राम। मैं बस 2 ही मिनट ले पाऊंगा क्योंकि मेरा एक मैटर रीच होने वाला है कोर्ट में।
अभी आज का जो हमारा धरना है वो बटेश्वर मंदिर मुरैना के लिए किया गया है, तो हम लोग अपने वक्तव्य उसी के आसपास रखें तो सबसे बढ़िया रहेगा। दूसरा, बटेश्वर मंदिर को संरक्षण करने की या धरोहर, राष्ट्रीय धरोहर साबित करने की जरूरत क्या है? इसलिए जरूरत है क्योंकि एक 600 साल का एक शासनकाल था हमारे देश के अंदर। उस शासनकाल का मंदिरों का जो शैली है, वो मंदिर किस तरह बने गए, उनकी क्या क्या जरूरत थी, क्या उसकी धरोहर है, क्यों देश के लिए उसका फायदा हो सकता है, कैसे वो इतिहास हमारे लोगों के सामने आ सकता है और कैसे हमारे लोग उस अपने इतिहास को लेकर अपनी चेतना को जगाएं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आज का धरना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम सरकार से चाहते हैं कि उन मंदिरों को सरकार दोबारा बैठाकर उनको दोबारा बनाए, संरक्षण दे, क्योंकि अभी उस पहाड़ी का जो पत्थर है वहां सबसे ज्यादा इलीगल माइनिंग की जाती है। किस तरह की जाती है, सरकार की क्या उसमें गतिविधियां होती है, सरकार का संरक्षण किन लोगों को है, वो अलग बात है, मगर हम सबको मिलके वो माइनिंग रुकवा कर उन मंदिरों का संरक्षण करके दोबारा बने और वहां पर एक टूरिज्म का एक स्पॉट बने, जिससे आसपास के लोगों का भी फायदा हो और लोग हमारे मंदिरों को, हमारे जो इतिहास को, उसको जाने। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद अमोद विधोड़ी जी। आपने जो बहुत अच्छा जो आर्टिकल लिखा था, हम उसके लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं। एक शेर है जो हमारी बिरादरी में बिल्कुल फिट बैठता है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, दुश्मन रहा है दौरे जबा हमारा। तो भाइयों, इतिहास, जो कुर्बानियों का जो इतिहास है हमारा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। देशभक्ति का जो इतिहास है हमारा, उसको कोई नहीं मिटा सकता। और ये एक ऐसी कौम है, मुझे लगता है कि जो देश में धर्मनिरपेक्षता की प्रतीक है। हमारी इस बिरादरी में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी हैं और सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। सब एक दूसरे का खून है, अपने आप को मानते हैं कि वो कनेक्टेड है। चाहे मुस्लिम गुजर हो, वो भी आपसे कनेक्टेड है, सिख गुजर है, वो भी आपसे संबंधित है। तो ये अपने आप में इतिहास है और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारे युवा साथी इस ऐतिहासिक डिबेट में भाग ले रहे हैं, आज के इस धरना प्रदर्शन में आए, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारा इतिहास स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा और इसकी शुरुआत मुरैना से होगी, बटेश्वर धाम के मंदिरों के संवर्धन से होगी। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए स्वागत करता हूं रिश्तल से राहुल कसाना जी का, खजूरी से सुरेंद्र नंबरदार जी का, मनोज प्रधान जी जो गोंडा से आए उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूं एडवोकेट श्याम सिंह भाटी जी से कि वो आए और अपने विचार रखें। मैं अक्सर देखता हूं जब भी कोई सामाजिक विषय हुआ है गुजरों को लेकर, चाहे दिल्ली के गुजरों से हो, चाहे जम्मू कश्मीर के गुजरों से हो, हमेशा श्याम सिंह भाटी भाई ने बढ़ चढ़कर मदद की है। मैं आमंत्रित, इससे पहले के श्याम सिंह भाटी जी बोले, मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर मुशर्रफ चौधरी जी का, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं और जम्मू कश्मीर से हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनको स्वागत करें। श्याम सिंह भाटी जी। धन्यवाद वकील साहब। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित साथियों और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष, सम्मानित साथियों, आज पूरे देश में गुर्जर समाज के खिलाफ जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, गुर्जर समाज के इतिहास को जो मिटाने का काम कुछ लोग कर रहे हैं, उस सब से हमको सावधान रहना है। और दुर्भाग्य देखिए कि जो सरकार इस देश में पिछले 9 वर्षों से शासन कर रही है, वो सरकार केवल और केवल मंदिर के नाम पर, धर्म के नाम पर सत्ता में आई और हमारा समाज
उन मंदिरों के उद्धार के लिए लगातार मांग कर रहा है, लगातार सरकार को पत्र लिख रहा है, केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलने का काम कर रहा है, लेकिन इस सरकार को जरा सी परवाह हमारे समाज की नहीं है, क्योंकि ये लोग हमारे स्वर्णिम इतिहास को मिटाना चाहते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, जिस हिसाब से गुर्जर समाज आज जाग चुका है, जिस समाज के नौजवान अपने इतिहास को जानने का काम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री उस समाज को मिटा नहीं सकता। और सम्मानित साथियों, आप यदि तय कर लें कि हम सब लोगों को अपने इतिहास को और आगे बढ़ाने का काम करना है, तो मैं समझता हूं कि कोई भी व्यक्ति आपकी इस लड़ाई को रोक नहीं सकता। आप देखिए कि जहां जहां इन लोगों ने हमें चेतावनी दी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में दादरी शहर हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे ग्वालियर हो, चाहे हरियाणा हो, हम सब लोगों ने इस सरकार को और उस दूसरे समाज को, जिन लोगों ने हमें अपमानित करने का काम किया है, बड़ी ताकत के साथ जवाब देने का काम किया। तो मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं, जिस हिसाब से आप सब लोग जागरूक हो गए हैं, ये जागरूकता रुकनी नहीं चाहिए, और जो लोग घरों में बैठे हैं उनको भी जगाने का हम सब लोगों को काम करना चाहिए, जिससे हमारा इतिहास एक एक व्यक्ति, एक एक बच्चे के पास पहुंच सके कि इस देश में सबसे ऐतिहासिक और स्वर्णिम इतिहास इस गुर्जर समाज का रहा है। जो लोग कहते हैं कि गुर्जर समाज ने अपने कार्यकाल में ये किया वो किया, मैं बता देना चाहता हूं कि जो काम गुर्जर समाज के सम्राटों ने किया, दूसरे समाज के किसी भी सम्राट पे वो काम नहीं हो पाया। और जिस काम को ये लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म की रक्षा करो, ये करो वो करो, मैं समझता हूं कि जितना बड़ा सनातन धर्म को बचाने का काम गुर्जर सम्राटों ने किया है और किसी सम्राटों ने नहीं किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद श्याम सिंह भाटी जी। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत पधार चुकी है जिन्होंने हमेशा गुर्जर इतिहास को आगे बढ़ाया है और तथ्यों के साथ उस बात को, चाहे मीडिया हो, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे पर धरने हो, प्रदर्शन हो, हमेशा रखा है और गुर्जरों में जो अलग जगाने का काम किया है, ऐसी शख्सियत को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। और एक बार जोरदार तालियों से आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों से। आचार्य जी, हम ऋणी हैं आपके कि आप एक धार्मिक कार्य के साथ साथ एक ऐसा कार्य कर रहे हैं जो गुर्जर इतिहास को लेकर है। पूरा गुर्जर परिवार, पूरे देश का गुर्जर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, आपका ऋणी है, आपको कोटि कोटि नमन करता है। धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा महेश फागना जी को कि वो आए और अपने विचार संक्षिप्त में रखें। महेश फागना जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें महेश फागना जी का। इससे पहले कि महेश फागना जी अपने विचार रखें, मैं बागपत की टीम का स्वागत करता हूं। रोहन जी, राहुल पावला जी, सुबोध गुजर जी, तेज सिंह प्रधान जी नांगलोई से आए, हम इनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। अब अपना विचार रखेंगे महेश फागना जी। दूर दराज से आई हुई सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, छायाकार और पत्रकार बंधुओं, आप सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस विषय में आए हैं, मुरैना की राष्ट्रीय धरोहर जिनको हमें बचाने के लिए आज यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आज से करीब 5 साल पहले हम मुरैना गए थे और हमारी पूरी टीम गई थी, पत्रकारों को लेकर गए थे हम, और
वहाँ हमने जो उनकी दशा देखी, जो इतनी बड़ी हमारे समाज के महापुरुषों ने इतने बड़े मंदिरों का निर्माण कराया, आज वो क्षतिग्रस्त हुई पड़ी है, तो बड़ा दुख हुआ देखकर। हमने वहाँ गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया और एक हस्ताक्षर अभियान चलाया, जो 5 लाख हस्ताक्षर कराकर हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भेजी कि जल्दी से जल्दी इनका निर्माण जीर्णोद्धार किया जाए। फिर हमने हमारे जो दस्यु सम्राट मोहर सिंह जी हैं, जिनके नाम से सरकारें भी डरती थी, उनके पास भिंड में हम गए। उन्होंने भी तुरंत उनके लिए प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि हमारी ये राष्ट्रीय धरोहर घोषित की जाए। और इनका आज उसी दिन से हम इस कार्रवाई में लगे हुए हैं, मेहनत करें, लेकिन कुछ जाति विशेष के लोग पदाधिकारी पद पर बैठे हुए हैं, जो हमारे इन कार्यों को संपन्न नहीं होने दे रहे। जब हमने ये हस्ताक्षर करा के प्रधानमंत्री को भेजे तो थोड़ी सी सरकारें जागी। वहां पे 100 बैग केमिकल के भी आ चुके थे। अब भाई इनका कार्य शुरू हो जाएगा, हमने भी दोबारा से अखबारों में निकलवाई हुई, हमारी मेहनत सफल हुई, लेकिन वो केमिकल के जो बैग थे वो फटकर खराब हो गए, वहीं पड़े सड़ गए, लेकिन किसी ने भी कार्य शुरू नहीं किया। आज हमें दोबारा से 5 साल बाद फिर ये इनके जीर्णोद्धार के लिए यहाँ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। तो हमारे समाज को हमेशा ही दबाया गया। जिस समाज ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, इतना संघर्ष किया, जंगलों में रहे, बीहड़ों में रहे, लेकिन गुलामी स्वीकार नहीं की, और जो लोग सत्ताओं के साथ जुड़ गए, चाहे मुगल हो या अंग्रेज हो, उनके चापलूस चाटुकारिता करते रहे, वो आज आगे बढ़ गए, वो सत्ता में भी आगे हैं और हर कार्य क्षेत्र में वो आगे हैं और अन्य समाज को दबाते रहते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि ये समाज कब तक दबता रहेगा? अपनी आवाज को बुलंद करो और आगे बढ़ो, और अपने मांगों को के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, तभी ये इस समाज का उद्धार होगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महेश फागना जी, आपने बड़े संक्षिप्त में अपने विचार रखे। मैं सभी आने वाले वक्ताओं से गुजारिश करूंगा कि वक्ता हमारे पास बहुत हैं, तो 2-2, 3-3, 4-4 मिनट का समय लें, 2-2, 3-3 मिनट का, ताकि अपना कोई सटीक, अगर आपका कोई सुझाव है या कुछ और क्या कर सकते हैं इस मामले में, उसकी बात रखें। अब मैं गुजारिश करूंगा हमारी बहन जो हमेशा सामाजिक कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेती है, ममता भाटी जी से, कि वो आए और अपने विचार रखें। ममता भाटी जी, एक बार जोरदार तालियों से हमारी बहन जी का स्वागत करें। युवा गुर्जर मंच से ब्रिजमोहन जी, कालू मावी जी, संतराम डेड़ा जी, गोंडा से, गोकलपुरी से सागर डेड़ा जी, गोंडा गांव से धर्मवीर प्रधान जी, घिटोरा से अनिल मावी जी, पलोता से सप्पू गुर्जर जी, मोदीनगर से मनोज चौधरी जी, गोंडा से, हम सभी का स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से ममता भाटी जी का स्वागत करें। भाइयों, मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, मैं 1-1.5 घंटे का प्रदर्शन, अगर हम इसमें भी बैठ नहीं पाएंगे आराम से, तो ये लंबी लड़ाई कैसे लड़ेंगे? मैं देख रहा हूँ काफी भाई बेचैन से हो रहे हैं, कभी इधर को भाग रहे हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन आप सभी से, प्लीज बैठे रहे। ममता भाटी जी अपने विचार रखें। आज दिल्ली इस आंदोलनकारी क्रांतिकारी जंतर मंतर की पावन धरा पर अपने सभी भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए और बुजुर्गों के चरणों में नमन करते हुए, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के आह्वान पर आज जो ये यहाँ पर एक आंदोलनकारी सभा रखी गई है, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि कार्यक्रम चाहे कोई भी हो, समाज का है, तो अपने सारे मतभेद, अपने सारे राजनीतिक झंडे सब घर पर रख करके हमें उसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि हम गुर्जर हैं और गुर्जर ना संख्या बल में कम है, ना आर्थिक रूप से कमजोर है, ना मानसिक रूप से
जिस दिन हम एक हो गए, किसी ना सत्ता में ताकत ना किसी नेता में ताकत की हमारे साथ खिलवाड़ कर सके, हमारे इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर सके। जो आज यहाँ पर ये रखा गया है, मुरैना में जो बटेश्वर धाम के मंदिर हैं, जो 200 की श्रृंखला है, पहाड़ियों में बने हुए हैं, वो बिल्कुल खंडर हो चुके हैं। कहा तो ये जाता है कि किसी भूकंप की वजह से वो उनका ऐसा हाल हुआ है, लेकिन सरकार जो आज पूरी तरह से सत्ता में टिकी हुई है, फर्जी हिंदुत्व का ढोंग करती है पूरे टाइम, मंदिर मंदिर जाप करती है पूरे टाइम, उसका ध्यान मंदिरों की तरफ क्यों नहीं है। और ये बटेश्वर धाम, बटेश्वर जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पैतृक गांव है, जन्मभूमि है उसकी, फिर भी जो सत्ता है इसका कोई ध्यान ही नहीं है इसकी तरफ। और सबसे बड़ी बात, महादेव का के नाम से विख्यात है बहुत ज्यादा। यहाँ पर जो हमारे 8वीं और 10वीं शताब्दी में जो हमारे गुर्जर प्रतिहार राजवंश हुए थे, उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था। शायद गुर्जर प्रतिहार लगा हुआ है, शायद इसी वजह से सत्ता ध्यान नहीं दे रही है। और अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का ये कार्यक्रम है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी कि ये वही महासभा है जिसका शायद सबसे ज्यादा विरोध होता है और सबसे पुरानी है, सबसे ज्यादा सक्रिय है। आज यहाँ पर जितने भी ये बैठे हुए हैं, ये कोई कौरवों की भीड़ नहीं है, वो 5 पांडवों की संख्या है जो पूरी महाभारत को जीतने का हुनर रखते हैं और जज्बा रखते हैं। तो मैं तो कहना चाहती हूँ कि किसी भी मिशन को कामयाब करने के लिए, किसी भी जीत के लिए जरूरी नहीं है कि कौरवों की भीड़ इकट्ठी करी जाए, 5 पांडव ही काफी होते हैं। और पहले भी ग्वालियर में चक्रवर्ती गुर्जर सम्राट वीर भोज जी का केस इन्होंने लड़ा, जिसको दूसरे हाथों में सौंप दिया गया, जो और ही कामों में मस्त है, उनका उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। और आज भी सोशल मीडिया पर डाल देने से कि भाई मैं सम्राट वीर भोज जी का केस लड़ रहा हूँ, या फिर मैं उनका केस मैं लड़ूंगा जो आज ग्वालियर में जेल में बंद है हमारे इतने सारे भाई। क्या सोशल मीडिया पर लिखने से केस लड़ा जाता है? भाई उसके लिए तो स्थानीय कदम उठाने पड़ेंगे, ठोस कदम उनको सलाह भी देनी चाहिए। 3 दिन मैं ग्वालियर घूम के आई, अभी कोई नहीं पहुंचा वहां पे, जिन्होंने सोशल मीडिया पे सबसे पहले लिख के डाल दिया कि हम केस लड़ेंगे ग्वालियर वालों का, कोई वहां नहीं पहुंचा आज तक। तो मैं कहना चाहती हूँ, भाई नरेंद्र डेढ़ा जी यहाँ पर बैठे हैं, बहुत मानती हूँ, आदर्श हैं वो, और समय समय पर हम बहनों को सलाह भी देते रहते हैं, बहुत आगाह भी करते रहते हैं हर चीज के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भाई जी आप उन भाइयों की थोड़ी सी मदद करें, वहाँ ग्वालियर वालों की भी, और उनको भी अच्छी सलाह दें, क्योंकि इसमें अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा में वकील भाई बहुत हैं हमारे, कि भाई स्टे भी लिया जा सकता है, जो भाई बदर अपना छुपते हुए घूम रहे हैं उनके लिए भी। और जो बटेश्वर धाम की जो वो है, इसमें कि भाई इनका पुनर्निर्माण हो, इनका मेंटेनेंस कराया जाए, उसके लिए जैसा भी जो भी आपका आदेश हो, जो भी अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का जो भी आगे का कदम हो, जो मार्गदर्शन हो, उसमें मैं ममता भाटी गुर्जर जैसा भी मुझ पर सहयोग बनेगा, जैसा भी मुझसे आपको सहयोग चाहिए, मैं साथ हूँ। और इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ना होती तो शायद दादरी में जो गुर्जर शब्द प्रकारित पुत्र थी वो शायद दोबारा कभी ना लिखा जाता, क्योंकि वहां पर चाटुकार चापलूसों की भीड़ बहुत ज्यादा संख्या में थी। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ही थी जिसने सबसे पहले विरोध किया कि भाई ये गाली कैसे कूद गई, और अगले दिन जाकर के वहां से भाई श्याम सिंह भाटी जी और उनकी पूरी टीम ने जाकर के उस पर पूरा विरोध किया, गंगाजल से धोया उसको, और इनके अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रयासों से ही वो गुर्जर सत्ता वापस आ पाया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत थी। तो मैं तो आगे भी कहना चाहती हूँ कि आपका जो काम है वो हकीकत में जमीनी स्तर पर है, जमीनी स्तर पर आपका कार्य है, और आपका जो आप किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो उसे निष्कर्ष तक लेके जाते हैं। मेरे समाज में सबसे बड़ा दुख यही होता है कि हम लड़ाई शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसे निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाते, उसे बीच में ही मध्य में ही छोड़ देते हैं। तो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा पर ही भरोसा है कि वो निष्कर्ष तक लेकर के जाएगी। और हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि जिस तरह आपने ये बीड़ा उठाया है बटेश्वर धाम के मंदिरों का पुनर्निर्माण का, तो ये होगा क्योंकि ये अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के आह्वान पर है। और आपसे विनती करती हूँ हाथ जोड़ करके, जो ग्वालियर में हमारे भाई फर्जी मुकदमे में फंसाए गए हैं सारे, उनके लिए भी आप थोड़ा सा प्रयास अवश्य करें। बस
इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद जय भारत। धन्यवाद बहन ममता भाटी जी, बहुत अच्छे विचार आपने दिए और ये बिल्कुल सत्य है कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा जिस लड़ाई को लड़ती है उसको अंजाम तक लेके जाती है आप सबके सहयोग से। और बहन जी, हम आपको बता दें कि हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ग्वालियर प्रकरण को लेकर हमने एक शिकायत दर्ज कर दी है, क्योंकि कुछ विशेष जाति के जो अधिकारी है वहां पर वो हमारे अधिकारी अपने लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ हमने कंप्लेंट कर दी है। अब इसी कड़ी को बढ़ाते हुए मैं स्वागत करता हूं भगत सिंह जी खिचड़ीपुर से, गुलाब सिंह जी गाजीपुर से, ब्रजपाल पप्पू जी गाजीपुर से, सुधीर नंबरदार गाजीपुर, प्रकाश विदुड़ी जी तुगलकाबाद से, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। सुशील शर्मा जी भी आज हमारे इस धरने प्रदर्शन को समर्थन के लिए आए, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से सुशील शर्मा जी का स्वागत करें। सागर वर्मा जी भी हमारे बीच आए, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी कड़ी को आगे आ जाए, यहाँ भाई साहब आप बैठे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री गौरव तंवर जी से कि वो आए और संक्षिप्त में अपना विचार रखें। और सभी वक्ताओं से मेरी गुजारिश है कि 2-2 मिनट लगाएं बस। धन्यवाद। कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों से दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। आज इस जंतर मंतर की धरना स्थल पर आदर और सम्मान के योग दूर दराज से आए हमारे भाई युवा साथी और हमारी बहन ममता भाटी जी और बड़े बुजुर्ग, आप सभी का सबसे पहले तो हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के प्रदर्शन में आप सभी पहुंचे। भाइयों, बात आज इतिहास की हो रही है, बात आज सम्राट मिहिर भोज की हो रही है, बात आज सनातन धर्म की हो रही है, बात आज बटेश्वर मंदिरों की हो रही है। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज का वह समय था जब ये लगा लो जब उनका राज रहा 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक, जब गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने राज करा। कहीं ना कहीं जैसे दुष्यंत भाई बता रहे थे, पुस्तकों में वो जगह नहीं मिली। तो ऐसा नहीं है कि पुस्तकों में कोई ऐसा ये जो मतलब गलती से हुई है, ये गलती इस वजह से हुई थी कि आप जैसा खून, आप जैसी ब्लड लाइन शायद ही देश में और शायद ही पूरे विदेशों में भी ऐसी कोई जाति नहीं। कारण ये था जब अरब के इस्लामिक आक्रांता थे जो वो स्पेन तक कब्जा कर लिया था, पूरा यूरोप तक कब्जा कर लिया था, तो उनकी सेनाएं जो हार कर जाती थी वो निरंतर मां भारती की सीमाओं से हार कर जाती थी और वो किसी और राजा उससे नहीं, खाली को आपकी गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की सेनाओं से हार के जाती थी। और सिर्फ 1 दिन 2 दिन की बात नहीं थी, लगातार 400 वर्षों तक गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज ने इतना बड़ा मतलब उन्होंने सेना खड़ी करी, पूरे देश धर्म की रक्षा करने का कार्य करा। और आज दुर्भाग्य देखो, एक समय तो 300-400 वर्षों तक राज करने वाली जाति, और आज चाहे केंद्र में हो कैबिनेट मंत्री का दर्जा, चाहे मुख्यमंत्री का दर्जा हो, चाहे बटेश्वर मंदिरों की बात हो, और अब तो बात यहाँ तक आ गई है कि राजा मिहिर भोज भी हमारी जाति के तो नहीं थे। ये स्थिति आ चुकी है। कारण आपका जो खून है वो देशभक्त खून है, वो देश धर्म के लिए मिटने वाला खून है, वो सनातन धर्म के लिए लड़ने वाला खून है। और रही बात बटेश्वर मंदिरों की, ऐसी मंदिरों की खूबसूरत श्रृंखला पीछे देख भी सकते हैं, आप गूगल पे भी देख सकते हैं। इसके लिए अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा 2016-17 से लगातार निरंतर, ये खाली आज धरना प्रदर्शन नहीं हुआ, 2016-17 से हमारे साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो कभी भी प्रथम पंक्ति में ना माला पहनते हैं ना स्वागत करवाते हैं, अनुराग गुर्जर जी। 2017-18 में मैं उनके साथ पहली बार गया था ग्वालियर, जब वहां स्थिति बहुत दयनीय थी, पर यह नहीं पता था कि हमारे पूर्वजों के इतने खूबसूरत मंदिर हमारे ही राजा, हमारे ही दादा परदादा ने बनाए। और आज सनातन धर्म में अगर गिनती भी आती है तो हमारे धर्म की नहीं आती। वो लोग बोलते हैं ये तो पिछड़ों में गिनती होती है, उसमें भी और लोग ठेकेदार बन जाते हैं। तो कारण हम सबकी खुद रही है। और जब ये बटेश्वर मंदिर पुनर्निर्माण हो जाएंगे, 300 मंदिर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, जिसके लिए अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा समर्पित तरीके से कार्य कर रही है। जब ये पूरे हो जाएंगे तो ये हम सब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए
एक गौरवमयी चीज होगी कि गुर्जर राजाओं का, गुर्जर समाज का इतना बड़ा एक सम्राट रहा और इन्होंने मंदिरों के लिए, सनातन धर्म के लिए। और मैं देखो एक टेक्निकल बात बताना चाहता हूं कि 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, खासकर मिहिर भोज जी के काल में इतने मंदिर क्यों बने थे? क्योंकि उससे पहले लगभग 400-500 वर्षों तक बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर प्रचार हो रहा था। तो हमारे पूर्वज सम्राट मिहिर भोज, सम्राट महिपाल, नाथ भट्ट ये सनातन धर्म के लिए सबसे ज्यादा प्रथम पंक्ति में खड़े होकर लड़ाई लड़ रहे थे देश के लिए। और अंतरराष्ट्रीय, ये हमने लिख रहे, यूरोप के इतिहासकारों ने, अरब के इतिहासकारों ने लिखा कि अगर भारत आज सुरक्षित है अरबों से, आक्रांताओं से, तो सिर्फ एक गुर्जर जाति का राजा है सम्राट मिहिर भोज, उसकी वजह से। तो इतना बड़ा, और आज हम हर चीज के लिए धरना प्रदर्शन, हर चीज के लिए हमको, आज राजस्थान में मुख्यमंत्रियों की हालत देख लो, हमारे समाज का ना मुख्यमंत्री बनने को तैयार, न केंद्र में कोई पार्टी इज्जत नहीं दे रही। स्थिति ये है क्योंकि आप अपने पूर्वजों को नहीं पूज रहे हो, क्योंकि आप अपने पितरों को शांत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अपने उन मंदिरों पे नहीं जा रहे। 300 मंदिर, ऐसी मंदिरों की श्रृंखला पूरे ही विश्व में, शायद ही इंडोनेशिया में मैंने सुना है, ये तो पूरे भारत में नहीं है। और जब हम खुद नहीं जाएंगे तो दूसरा क्यों पूजेगा? वहीं ग्वालियर के आसपास पूरा गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, मुरैना, ग्वालियर, भिंड, पूरा गुर्जर बाहुल्य है। वहीं के लोग जब इन शिवलिंगों पर, इन मंदिरों पर अगर पानी नहीं चढ़ाएंगे, जल नहीं चढ़ाएंगे, दूध नहीं चढ़ाएंगे, तो कोई और आके आपके पूजेगा नहीं। तो मेरा तो यही निवेदन है कि जितने लोग आज यहाँ आए हैं वो प्रण लेके जाओ कि अगले 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक बार अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ एक बार बटेश्वर मंदिर जरूर होके आओ। मेरी सभी से निवेदन है। असली सफलता वहां से शुरू होगी, क्योंकि ज्यादा लंबा भाषण मैं दूंगा नहीं। मैं यही बोलूंगा कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा को बस आपकी साथ की जरूरत है। हम हर चीज में सक्षम है, हम हर लड़ाई लड़ने को तैयार है। और मिहिर भोज की लड़ाई अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा 1-2 साल से नहीं, 2010-11 से निरंतर, जब से इसकी स्थापना भी नहीं हुई थी 11-12 से पहले से ही लगातार हम लोग इतिहास की लड़ाई लड़ रहे हैं और ग्राउंड लेवल पर लड़ते हैं। चाहे कोर्ट केस की बात हो, चाहे बटेश्वर मंदिरों की बात हो, चाहे शोभा यात्राएं निकाल, जब भारत में शोभा यात्राएं मिहिर भोज की नहीं निकाली जाती थी तो जिले जिले, गांव गांव, ढाणी ढाणी, मैं खुद, हमारे बहुत ही आदरणीय है नरेंद्र गुर्जर जी सभापुर गांव से, जो हमेशा समाज के साथ खड़े रहते हैं। हमने कम से कम 400-500 गांवों का दौरा 2015-16 में 2 वर्षों तक लगातार करा, जिसमें पूरी टीम थी हमारी, जितेंद्र तंवर भाई, नितिन डेढ़ा भाई, अब हमारे साथ बलराज डेढ़ा जी अपने जो चिल्ले गांव से, हमेशा हमें मार्गदर्शन करते हैं। तो कहने का मतलब है घर घर में मिहिर भोज की मूर्ति लगाओ और घर घर में एक बटेश्वर की फोटो लगाओ। आने वाले 5-10 साल में देखना ये बटेश्वर मंदिर जो आज हम प्रण लेके जा रहे हैं कि विश्व धरोहर बनेगा, ये निश्चित रूप से बनेगा। जय हिंद, जय गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज, बोल भगवान देवनारायण भगवान की, बोल गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज की, भारत माता की, भारत माता की, गुर्जर एकता। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद गौरव तंवर जी। हम स्वागत करते हैं हमारी बहन प्रीति तंवर जी का, जो फतेहपुर बेरी से आई हैं। जितेंद्र तंवर जी फतेहपुर बेरी से, अजब सिंह तंवर जी, राकेश तंवर जी, सागर तंवर जी, कमल तंवर जी, ऊधम सिंह तंवर जी, हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं रूपचंद नागर जी, जिन्होंने सबसे पहले मिहिर भोज जयंती मनाई थी, उनका बहुत विशेष योगदान रहा है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करूंगा गुर्जर बिग बॉस जो शुरुआत होने जा रही है, उसके रचयिता, उसके डायरेक्टर, उसके प्रोड्यूसर गौरव नागर जी को एक बार जोरदार तालियों से इनका भी स्वागत करें। देखो, एक और इतिहास रचने जा रहा है, एक बिग बॉस वो है और एक गुर्जर बिग बॉस चलेगा। तो मैं आमंत्रित करता हूं गौरव नागर जी को, आए और अपना संक्षिप्त में भाषण दें। सभी को राम राम। मेरे पूर्वज जिन्होंने बटेश्वर धाम की स्थापना की, मेरे से पहले जितने वक्ता आए सभी ने इसके बारे में संक्षिप्त रूप से बताया। तो मेरा तो यही अनुरोध है आप सभी से कि अगर हम इन सब चीजों को ब्रीफली समझें, हम कहीं ना कहीं यहां हम सब बैठे हैं धरने पे, अगर हम सब एक प्रण लें और साल में कोई एक दिन हम बना लें
वहां पे या तो कोई हम मेला लगाएं बटेश्वर धाम पे, या जो अभी आप देख रहे हैं सूरजकुंड में ये जो गुजर सम्मेलन होने जा रहा है, ये सूरजकुंड ना होके अगर बटेश्वर धाम पे होता तो शायद पूरी दुनिया और पूरा हमारा समाज बटेश्वर धाम को जान चुका होता अच्छे से। अभी बहुत जल्दी मैं एक शो लेके आ रहा हूं जिसका नाम है गुजर बॉस, और मैं कोशिश करूंगा, कोशिश क्या 100% है कि मेरा एक एपिसोड बटेश्वर धाम पे शूट हो, जहां मुझे सरकार परमिशन दे दे, और पूरा का पूरा शूट मैं बटेश्वर धाम पे करूंगा ताकि पूरा संसार बटेश्वर धाम को जान जाए। क्योंकि मुझे एक इंटरनेशनल OTT की परमिशन मिल चुकी है और मुझे नेशनल टीवी की परमिशन भी मिल चुकी है शो के लिए। तो कोशिश यही है कि एक पूरा का पूरा एपिसोड हम बटेश्वर धाम पे शूट करें, और ताकि पूरा संसार हमारे मंदिरों को, हमारे समाज की संस्कृति को अच्छे से जान पाए। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नागर जी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करूंगा बलराज डेढ़ा जी को कि वो आए और अपने विचार रखें। एक बार जोरदार तालियों से बलराज डेढ़ा जी का स्वागत करें, जोरदार तालियों से। सर्वप्रथम गुर्जर समाज में जन्मे सभी संतों, ऋषियों, महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज जंतर मंतर पर अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्योंकि बटेश्वर मंदिर के बारे में आज से नहीं कम से कम 8 साल से हम प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमने विज्ञापन भी दिए हैं, लाखों लोगों के साइन करा के भी प्रधानमंत्री के पास भेजा है, लेकिन हमारे समाज का मंदिर के बारे में कोई विकास, कोई काम नहीं हो पाया है। इसलिए बटेश्वर मंदिर के बारे में जो बचाने का अभियान चला है, उसके लिए हम सभी लोगों को अपने घरों से निकलना होगा। हम लोग जब तक समाज एक साथ नहीं होगा, हम लोगों की कोई नहीं सुनेगा। इसलिए हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलें और समाज की जो भी धरोहर हमारी है, चाहे वीरभद्र जी का मुद्दा हो कि वीरभद्र जी के लिए हमेशा ही संघर्ष करते आए हैं, और अखिल भारतीय वीर गुर्जर सभा तो हमेशा ही अपने तत्व पर बर्बाद करती है। जिनके परिणाम उनके पास हैं, जो तत्व पे बात करते हैं, तो उसी को साथ लेकर हम बटेश्वर मंदिर की भी हम बात करते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, बटेश्वर मुरैना के अंदर, मुरैना से करीब 35 किलोमीटर दूर वहां पर यह मंदिर बना हुआ है, जिसमें कि आज तक पूरे हिंदुस्तान के अंदर इतने मंदिर शायद कहीं पे नहीं होंगे जितने मंदिर बटेश्वर के अंदर 200 श्रृंखला वहां पर बनी हुई है, जिनका 80 श्रृंखलाओं का काम हो चुका है। इसलिए हमें अभी और 120 मंदिरों का श्रृंखला का काम कराना बाकी है, जिसके लिए हम इस धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि ये धरोहर गुर्जर समाज की नहीं है, पूरे समाज की है, हर समाज की है, पूरे हिंदुस्तान की है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसको एक ऐसा स्थल बनाया जाए जहां पे टूरिस्ट लोग भी, सभी लोग उस पर आए और समाज की इस धरोहर को देखें। इसलिए मेरी आप सभी से अपील है कि इसके लिए हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और इसमें सहयोग भी करें।
अखिल भारतीय वीर गुर्जर समाज सभा का, जिन्होंने हमेशा तथ्यों पर बात की है, इसका सहयोग करें। अपनी बात को ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित साथियों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो हरियाणा से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, जितने भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, मैं उनका तहे दिल से यहाँ पे आने के लिए, अपने समाज के हाथों को मजबूत करने के लिए, अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो आप लोगों का प्यार और सम्मान हमें मिला है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं इस कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं हरियाणा से हमारे भाई अमित आर्य जी को कि वो आए और अपने क्रांतिकारी विचार हम सबके सामने रखें। एक बार जोरदार तालियों से अमित भाई का स्वागत करें, जोरदार तालियों से। सभी को हाथ जोड़कर नमस्ते जी। आप सब इस धरना प्रदर्शन में पहुंचे, आप सबका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अभी हमारे संचालक महोदय भाई सुनील बैंसला जी बार बार बोल रहे थे कि भाई 2-3 मिनट का समय लें, तो जी हमसे तो ज्यादा बोलने मिल जाता, 2-3 मिनट हमारी तो बहुत हो है। आज बड़ी खुशी की बात भी है और कई चीजों को लेकर दुख भी है। मैं हमेशा कोशिश रहती है कि सच बोलूं, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। और ये रिकॉर्ड रहा जब से अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के बैनर के नीचे आकर इस अमित आर्य ने काम करना शुरू किया, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी झूठ नहीं बोला। बात चुभती है लेकिन बात सत्य होती है। कोशिश करते हैं बहुत से लोग बातें दबाने की, लेकिन सच है कभी सच दबा नहीं। युवा साथी मेरे समाज के जिला कैथल, और मैं तो बात करूंगा भी पूरे देश से मेरे समाज का युवा आज हमें सपोर्ट करता है, और उसका केवल एक ही कारण है कि भाई अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा सच पर आधारित कोई भी बात करती है तो वो केवल सत्य और अनुशासन की तरफ झुकाव रहता है हमेशा। ज्यादा लंबी तो बात नहीं करूंगा, क्योंकि जितने भी वक्ता आए हैं हमारे बटेश्वर धाम के बारे में बोल चुके हैं और बाबा मीर बोध जी के बारे में भी बहुत सी बातें हमारे वक्ताओं ने बताई है। लेकिन मैं आज अपना एक दुख व्यक्त करना चाहता हूं आप सबके बीच में। लगभग पिछले 6-7 साल से लगातार अनुराग भाई के साथ बटेश्वर धाम पे जा रहे हैं। कदवाया, तेरई, चंदेरी और काफी ऐसी जगहें हैं जहां अनुराग भाई के मार्गदर्शन में हमने दर्शन किए। हमारे पूर्वजों की बनाई हुई धरोहर तो कम पहुंचे, हमारे साथ हमारी टीम, हमारे युवा साथी भी पहुंचे। अभी गौरव भाई एक बात बोल रहे थे कि भाई सभी को एक बार जाना चाहिए। भाई मैं हरे रुख के नीचे खड़ा हूं, जितना बोल लूंगा सत्य बोल लूंगा, एक शब्द भी झूठ नहीं होगा। मैं गारंटी के साथ एक बात बोलता हूं, आप लोग उस धाम पर पहुंचे बटेश्वर पर, अगर आपकी आत्मा को शांति ना मिली नहीं, भाई गारंटी देते हैं कभी काम नहीं करेंगे इस बात के। बिल्कुल आप लोगों को यह महसूस होगा कि हाँ मेरे पूर्वजों ने एक ऐसी जगह बनाई है, ऐसी धरोहर बनाई है जहां पहुंचने पर हमारे मन को, हमारी आत्मा को इतनी शांति महसूस होती है, इतना गर्व महसूस होता है। ये लगता है कि भाई हाँ उन पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने इस सत्य सनातन धर्म के लिए, इन तथाकथित आज के जो धर्माचार्य बैठे इनके लिए नहीं, जो सच्चे सनातन धर्म का जो काम किया, इस तरह सत्य सनातन धर्म की जो रक्षा का काम किया, वो हमारे पूर्वजों की देन है। कल
कैथल में कुछ चिंटू कैंडी टाइप के लोग, कछुआ टाइप के लोग कैथल में भौंक रहे थे। मैं थोड़ा आपका प्रकाश देना चाहता हूं इस बात पे। बोलते हैं सम्राट मीरभोज हमारे थे, पृथ्वीराज चौहान हमारे थे, और एक तो अभी एक भाई मेरे को बता रहे थे कि भाई उससे भी पहले एक कुशाणों पे भी पहुंच गए। हम तो पहले क्या भाई कुशाण कुशुणन तो हम ले जाओ, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं एक चैलेंज के साथ इस मंच के माध्यम से कहना चाहूं चिंटू कैंटी को और उस कछुए को, भाई आज तक का रिकॉर्ड दिखा दे कभी इस दाम पे पहुंचा हो, आज तक का रिकॉर्ड है। और हमारा तो सौभाग्य है भाई, हमने अनुराग भाई जी जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस संगठन ने मिले, इस समाज ने मिले, और उन्होंने शुरुआत से लेकर और आज तक, देखो वैसे मुंह पर बोलना नहीं चाहिए, बिगड़ जाएगा हमारा क्या बताया, पर मैं कायल हूं इनका। भाई जो जमीन से जुड़ी हुई चीज है, जहां से ताकत मिला, जहां से काम करने की क्षमता पैदा हुआ, जहां से एक नेतृत्व मिला है, जहां एक रास्ता मिला है, ये वहां पे जाकर काम करते हैं। आप बटेश्वर धाम पे काम करो, आप गुर्जर प्रतिहार काल के जितने भी बनाए हुए मंदिर आप उन पे काम करो। आप कितने मर्जी भोगते रहो, ये लोग कितने मर्जी ये चिंटू कैंडी जैसे लोग, जानते तो होंगे ना, मेरे युवा साथी तो जाना चिंटू कैंडी कौन है, रियो कछुआ कौन है। हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये जानते हैं, जिन्हें भी बताऊंगे धीरे धीरे। लेकिन जिनको मैं बताना चाहता हूं, ये मीडिया बंधु है, उन तक ये आवाज पहुंच जाएगी। काफी बकवास करके गया, और आज मैं जंतर मंतर से एक बकवास करूं। कल वो ये कहता कि भाई कोई हमारे पूर्वजों को अगर अपना बताएगा तो थप्पड़ मारेंगे। भाई जहां तेरा मन हो, जहां तेरे अंदर दम हो, तू तो आता नहीं, हमें बुला लिए, वहीं खड़े मिलेंगे। तेरे में अगर दम हाथ लगाने का, भाई एक बात कहूं, माता बहन बैठी है, बोलना तो बहुत कुछ चाहूं था, हाथ तोड़कर वहां पहुंचावेंगे जहां कोई सोच भी नहीं सकता। ये पूर्वज हमारे हैं ना, इनके लिए हमने कोर्ट में केस की इंतजार करना कि जीतेंगे हारेंगे, न हमने प्रशासन पर कोई सर्टिफिकेट लेना, न हमने किसी शासन पर कोई सर्टिफिकेट लेना। मैं किसी सरकार के खिलाफ नहीं हूं, मैं किसी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ नहीं, किसी विपक्ष के खिलाफ नहीं, ना मेरा राजनीति करने का कोई विचार और न कभी भविष्य में करूंगा। लेकिन मैं मेरे समाज के बंधुओं, बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आप लोग जब तक असली चोट नहीं करोगे ना, जब तक आपकी वोट की चोट असली नहीं करोगे, जब तक आप इन लोगों को सत्ता से बाहर नहीं फेंकोगे। पार्टियां ये आज बीजेपी में बैठे हैं, कल ना कांग्रेस की पार्टी लहर आएगी, कांग्रेस में जाकर बैठ जाएंगे, परसों ना आम आदमी की आओगी, उसकी गोद में बैठ जाएंगे। पार्टियों से फर्क नहीं पड़ता। आपका असली दुश्मन जो सा है वह ये चिंटू कैंडी जैसे लोग हैं, ये तथाकथित जो स्वयं घोषित क्षत्रिय ये हैं। जब तक आप इन लोगों को सत्ता से बाहर नहीं निकालते, तब तक इस समाज का भला नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो इनका काम करना शुरू करो, और दूसरी भाई देखो पूरी लगेगी। कैप्टन अनुराग भाई भी बाद में डांटा, पर मैं तो बिल्कुल रियल बोलता हूं। दुख है संख्या कम है, इतना बड़ा आंदोलन, इतनी इस समाज के अंदर समता, लेकिन आप लोगों को खड़े होकर स्टेज पर बाई नेम गाली दे दी जाए, बाई नेम आपके पूर्वजों का अपमान कराया जाए। आज ये तथाकथित क्षत्रिय बोल रहे हैं कि सम्राट मीरभोज जी हमारे हैं। भाई कैथल में सम्राट मीरभोज जी की मूर्ति पर हथौड़ों के साथ वार किया था, मैं आज आप सबको बताता हूं। वहां पर आज भी निशान है, 5-6 हथौड़े उनको वहां मारे गए। तो भाई बाबा जी की मेहर है, उस टाइम में ये कावड़ी यात्रा चल रही थी, वहां पर कावड़िए सोए पड़े थे। सुबह 3:30 बजे की बात है, वो मेटल की मूर्ति है, जिस टाइम में थोड़ा लगा आवाज आई तो वो उठ गए, तो वो सब बात की। लेकिन एक ऐसी गिरी हुई कौम जो बोलती है कि भाई ये हमारे पूर्वज हैं, और उन्हीं पूर्वजों का अपमान करने के लिए हथौड़े मार मार कर मूर्तियां तोड़ने का प्रयास करते हैं। अभी ममता बहन जी बोल रही थी कि भाई ये किसी उसके क्या था, ये
भूकंप वगैरह की बोलते हैं कि भाई उससे टूटते हैं, लेकिन उन्होंने एक बात बोली भाई ये बिल्कुल सच्चाई है, उसमें इनका हाथ है कड़ुआने में। देखो जिन्होंने अपनी रिश्तेदारियां उन लोगों के साथ की भाई जिन्होंने मंदिर तोड़े। कल वो चिंटू कैंडी बोल रहा था कि भाई बताओ इनके पास कब घोड़े थे, इनके पास कब हाथी थे। अरे चिंटू कैंडी, हमने घोड़े हाथी की जरूरत के, हमने को छोरी बेची अपनी भाई घोड़ी हाथी मिलेंगे। हमने तो भाई त्याग कराया। हमारे तो पूर्वजों ने जंगल में रोटी खाई है घास की। हमारे पूर्वज तो वो है जिन्होंने भैंस पाली, दूध पीपी का काम चलाया, नदियों के किनारे जा का बसे भाई पानी पूरी पीने मिल जाएगा, पैसा कुछ खाने न मिलो। हम तो उनके वंशज हैं, हमने घोड़े हाथी और इन रियासतों की जरूरत नहीं, बड़े बड़े किले की जरूरत नहीं। भाई ये किले आप लोगों ने मुबारक हो, और मैं तो नहीं कहूं 2-4 और मारे उड़ा फिरा भाई निष्ठा भर के छोड़े, जो कोई बचरी हो एक आधी और दे दियो, कोई दिक्कत नहीं, लेने हम तैयार बैठे हैं। तो भाई आप सबने एक प्रार्थना इस बटेश्वर धाम ने लेकर आप लोग प्रयास करो इस धरोहर में बचाने का। और जहां हम तो युवा है, अभी थोड़ा है एनर्जी खून में, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आप केवल बड़े बुजुर्ग आदेश करो। अगर आपके आदेश से ज्यादा काम ना हुआ तो भाई हमने गुजर कहलवाने का कोई हक नहीं। आज इस समाज ने जागृत होने की जरूरत है। अब ममता बहन जी बोल रही थी, किसी ने बोला कि वहां पे कल धरने पे मत पहुंचना, किसी ने पोस्ट डाल ली, मैंने पता भी नहीं कौन है कौन नहीं। कोई बात नहीं बहन जी, ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने आवे हैं, और मेरे ख्याल तो टकला पकला होगा जो किसी ने डाल ली होगी। बाकी भाई आज मेरा मूड नहीं बोलने का, इस करके मैं उल्टा सुल्टा सा बोल रहा हूं। पर मेरा एक चैलेंज है, जिसका जहां मन करता हो किसी सरकार का, किसी प्रशासन का, किसी जाति का, मेरे समाज के विरोध में जहां किसी का टकरने का जी करते हो भाई टकरने तैयार बैठिए या बिरादरी। बस आज जोड़कर नमस्ते। धन्यवाद अमित जी। अमित जी, हमारा इतिहास कुर्बानियों का इतिहास रहा है, और हमें मुझे लगता है कि धैर्य से काम लेना चाहिए, और जो भी लड़ाई है हम वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हिंसा जो है वो किसी भी बात का हल नहीं होती। इसलिए गुजरों का इतिहास है, हमारे पूर्वजों ने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं, और हम हर तरीके से सक्षम हैं, चाहे कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे सामाजिक लड़ाई हो, परंतु हमें धैर्य से काम लेना होगा। हमारे बीच जसवीर दयाल जी गांव दयालपुर से आए हुए हैं, बलबीर जी गांव करावल नगर से, मनोज चौधरी जी करावल नगर से, पवन बैसोया जी एडवोकेट, परविंदर तंवर जी भी हमारे बीच पधार चुके हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर दूंगा गजेंद्र डेढ़ा जी से कि वो आए और संक्षिप्त में अपने विचार रखें। गजेंद्र डेढ़ा जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आज जंतर मंतर पर गुर्जर बिरादरी, गुर्जर सरदारों, हम आज किसकी मांग कर रहे हैं? अपने मंदिरों को, अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात एक है, ये सरकार बोलती है जय श्री राम, भगवान इस सरकार को सद्बुद्धि दे दे, अब जय श्री राम ना जय सिया राम बोल दो। माता जानकी के बगैर श्री राम अधूरे हैं।
पर ये काम ही ऐसे करते हैं। भैया ये जो सरकार है ना, इससे उम्मीद रखनी बंद कर दो और बृहद स्तर पे, बड़े स्तर पे आंदोलन करना होगा। बटेश्वर धाम के लिए ये मुरैना स्थित जो 200 मंदिरों की श्रृंखला है, गुर्जर प्रतिहार वंश के जो हमारे राजा थे, उन्होंने जो बनवाई है। अभी एक वक्ता बोल रहे थे 600 से 1200 ईस्वी का जो इतिहास कायम किया हुआ है। मैं उनको ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये इतिहास गायब किया ना, वो डरपोक लोग हैं। वो सरकारें डरती है इस कौम से। इस कौम की सच्चाई है, ये अच्छाई और सच्चाई के साथ लड़ने वाली कौम है। आज नहीं तो कल जिस तरह बॉल को नीचे दबाया जाता है और जितनी ताकत से दबाया जाता है बॉल उतनी ताकत से ऊपर उठती है, आज नहीं तो कल ये बिरादरी इतने शीर्ष पर जाएगी अब उसका कोई अंधा पंथा नहीं है। ये गारंटी है इस बात की। सरकार से मांग करने आए हैं, उन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। मुरैना में 200 मंदिरों की जो श्रृंखला है, ये सरकार करने वाली नहीं है। आंदोलन के रूप में हमको आज नहीं तो कल लाना पड़ेगा। कलम और कैमरे पे गवर्नमेंट का पहरा है। ये मेरे मीडिया बंधु जो खड़े हैं ना, ये बड़े क्रांतिकारी आदमी हैं। ये मीडिया वाले ऐसे वैसे नहीं है। भारत का विश्व का चौथा स्तंभ मीडिया होता है। कितनी मीडिया आई है आप देख रहे हो। भैया हम आंदोलन करना जाना है, करेंगे, ये बता रहे जंतर मंतर पे। इन मीडिया बंधुओं को बार बार धन्यवाद देंगे। जिस तरह से हम आगे चले ये भी आगे चलेंगे। और जो नेशनल चैनल जो इन प्रोग्रामों को नहीं दिखाना चाह रहे, विवेक में जाता हूं मैं हमेशा नेशनल चैनल पे, और अब ये तंत्र मंत्र से मैं ऐलान करता हूं, बटेश्वर का, अपनी गुर्जर बिरादरी का हर चैनल पर हर प्रोग्राम में जिक्र करूंगा। या उस चैनल का बहिष्कार करके आऊंगा। मुझे उनकी जरूरत नहीं है चैनलों की, उनको मेरी जरूरत पड़ती है। इन क्रांतिकारी चैनल वीरों को मैं धन्यवाद देता हूं अपने मन से, और अपने गुर्जर भाइयों से कहना चाहता हूं, मुरैना मंदिर का जब जीर्णोद्धार होगा, ये जो हमारे पिछलक्कू पार्टी में कुछ लोग घूमते हैं ना, हमारी भैया कोई पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी एक गुर्जर है और गुर्जर तो गुर्जर रहेंगे। और जहां गुर्जर का नाम आएगा वहां काफिले के साथ जाएंगे और अपनी मांग रखेंगे। दूसरी बात एक होगी कि हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे तत्व जो फसल खाने वाले खरपतवार होते हैं ना जहरीले, वो हो गए। भैया जितने भी आदमी उन खरपतवारों को एक तरफ उखाड़ने का काम करें। वो बिरादरी को बिरादरी नहीं समझे। आज जंतर मंतर पर चारों तरफ ये गुर्जरों की दिल्ली बोली जाती है। सांसद भवन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, विधानसभा, ये गुर्जरों की जमीन पर बने हुए हैं। ये इनके बाबान की जमीन नहीं है। खतौनी निकाल ले दो। और हमारी पब्लिक कितनी आई है ये सोचने का विषय है। जो धन्यवाद देता हूं मैं इस मंच से वीर गुर्जर महासभा को,
अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा को, अब इनको जो संख्या बल से भी जरूरत नहीं है, इनको तो जो रोपना शुरू कर दिया और ये आने वाला वक्त बताएगा। गौरव जी देख लेना, आने वाला वक्त बता देगा कि कितना बड़ा वृक्ष, कितना बड़ा साम्राज्य लेके उभरेगा ये मुरैना का मंदिर। ये गारंटी दे रहे इस मंच से। अरे शर्म करो कुछ, श्री राम के नाम को पूछते हो, भगवा ले रखा, भगवा लपेटते हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेशर्म सरकार है। मंदिरों के लिए हमें रोना पड़ रहा है, मंदिरों के लिए हमें मांग करनी पड़ रही है। कहते हैं तो बीजेपी भगवा बोलते, और भैया सनातनी का बात सुन लो, सबसे बड़े सनातनी है गुर्जर है, इन्होंने सनातन को रखाया है 600 साल से पहले भी और अब भी और बाद में पहले भी। ये लोग ढोंग करते हैं सिर्फ, ये लोग इस टाइप के क्रिकेट की तरह रंग बदलते हैं। जय श्री राम हो गया काम। अरे कुछ शर्म करो, जंतर मंतर से कम ये आवाज दूर दूर तक जाएगी। जिन मंदिरों के लिए, जिन शिव स्थान के लिए, जिन हिंदू के स्थान के लिए बार बार ये गुर्जर समाज संघर्ष कर रहा है, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। सोते ही जाकर उसको संज्ञान लेकर के और सरकार से उसका जीर्णोद्धार चालू करा देना चाहिए अगर शर्म है। नहीं तो इस जंतर मंतर से माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहता हूं हिंदुस्तान को, ये सरकार धर्म विरोधी है, मंदिरों का विरोध करती है। अगर मंदिरों का विरोध नहीं करती तो 8 साल से गुर्जर समाज संघर्ष कर रहा है कि उसका जीर्णोद्धार कराओ, ये नहीं करा रही, इसका मतलब ये मंदिर विरोधी है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता। जय हिंद, जय मेरी भारत मां, जय भारती। धन्यवाद देवेंद्र डेढ़ा जी। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे भाई जो जम्मू कश्मीर से आए हैं, डॉक्टर मुसरत चौधरी जी को, कि वो आए। एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें, जो हमारे समर्थन में बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करें डॉक्टर मुसरत चौधरी जी का, जो जम्मू कश्मीर से हमारे बीच आए हैं। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर यशवीर जी का। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें, वो हमारे बीच पधार चुके हैं डॉक्टर यशवीर जी। डॉक्टर मुसरत जी। सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। आज की जो ये महफिल यहाँ पे सजी है, ये आप सबकी तरफ से एक बहुत बड़ी शुरुआत है और ख़ास तौर पे गुर्जर वीर भोज अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा का ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। इसमें मैं बाकी सारी बातें तो बहुत सारी हो चुकी हैं, मैं 2-3 मुद्दों पे बात करना चाहूँगा कि जब तक हम जो है इस मंच को लेके या ऐसे और बहुत सारे मंच को लेके जब तक हम किसी विजन पे बात नहीं करेंगे, जब विजन पे काम नहीं करेंगे तब तक हम इस चीज को इसमें कामयाब होना बहुत मुश्किल है। हमारा हिस्टोरिकल रिवाइवल, हमारा सोशल रिवाइवल, हमारा कल्चरल रिवाइवल और खास तौर पे सबसे बढ़ के जो चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और खास है वह हमारा पॉलिटिकल रिवाइवल। अगर 600 साल हम लोगों ने हिंदुस्तान के हिस्से पे जो है वो राज किया है और आज हमारा इतिहास जो है वो कहीं देखने सुनने को नहीं मिलता, तो ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी और हम सब की है कि आज यहाँ पे नंबर देख के मैं आप लोगों को एक चीज के लिए मुबारकबाद भी कहूंगा और एक चीज के लिए आप लोगों से शिकायत भी है। आज का नंबर देख के हैरत में हम, आज का नंबर देख के हमें ज्यादा खुशी नहीं हुई, बट हाँ इससे पहले जो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के गुर्जरों के मसले पे यहाँ प्रोटेस्ट किया था, यहाँ प्रदर्शन किया था, उसमें बहुत अच्छा नंबर था। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आइंदा जहां पे भी इकट्ठे हो, चाहे वो बातेश्वर धाम की बात हो, खासतौर पे ये एक रिलीजियस हमारा बिलीफ है। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, गुर्जर, हमारा खून एक है, हमारी इबादत गायें अलग हो सकती हैं। आज अगर मंदिरों पे या हमारी वहां पे उनकी जो है देख रेख नहीं की जा रही, तो इसका मतलब यह है कि हमारे हिस्टोरिकल फैक्ट्स को जो है वो छुपाया जा रहा है।
हमारे कल्चरल वैल्यूज को खत्म किया जा रहा है, हमारी पहचान को खत्म किया जा रहा है। इसका मतलब पॉलिटिकली हमारा कोई वजूद नहीं है। हमारी बात कोई क्यों नहीं सुनता? उसका राज हमारी इत्तेहाद में, हमारी यूनिटी में, हमारी इंटीग्रिटी में छुपा है, जिसको इंप्रूव करने की हमें सख्त जरूरत है। मैं आपको एश्योरेंस देता हूं, आश्वासन देता हूं कि आइंदा भी और इससे पहले भी हम सब एक साथ हैं। हमारा डीएनए एक है, हमारा खून एक है। मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, जितने भी धर्म को मानने वाले हमारे गुर्जर हैं, हमारा एक समाज, एक विचार, एक हमारी जो पार्टी, एक हमारा जो है मान है, सम्मान है। और इससे पहले भी चाहे वो राजस्थान के गुर्जर हो या उनके राइट्स की बात हो, जो इससे पहले आरक्षण में जो मसला हुआ था, उसमें हम लोगों ने जम्मू में ट्रेनें तक रोकी थी। और हम आज भी आप लोगों को इस चीज से जो है इस चीज का आश्वासन देते हैं। जैसे आप लोग हमारे जो शाना बछाना इकट्ठे खड़े रहते हैं, जो हमारे हर मुद्दे में रहते हैं, तो हम भी इस चीज की श्योरिटी देते हैं कि हम भी आपके हर कॉज के लिए, हर बात के लिए आवाज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उठाएंगे। और मैं खास गुजारिश करूंगा आप सभी से, भगवान के लिए, खुदा के लिए, रब के लिए, ऊपर वाले के लिए, और खासतौर पे अपने मान और सम्मान के लिए अपने बच्चों को पढ़ाएं। खासतौर पे अपनी बच्चियों को पढ़ाएं। मैं एकेडमिक्स से हूं, मैं देखता हूं कि जिस भी अगर अपने बच्चे को कहीं देखता हूं या मुझे मिलता है, उसकी सारी वैल्यूज को जो है मैं सैल्यूट करता हूं, मान करता हूं, मानता हूं कि आज भी हमारे अंदर वो मान सम्मान है। मगर हमारा नंबर बहुत कम है। बच्चियां तो बहुत रेयर देखने को मिलती हैं। क्यों? हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास सोच की कमी नहीं है, हमारे पास सलाहियत की कमी नहीं है। मगर एक ही दिक्कत है कि हम इस चीज पे फोकस नहीं करते। दूसरी बात सबसे बड़ी जो मैंने नोटिस किया, और पिछले 6-7 साल से मैं यहां पे दिल्ली में, वो ये है कि हमारे जज्बातों के साथ खेला जाता है। गौर करें सभी साथी, हमारे गुस्से का फायदा लिया जाता है, हमारे एग्रेशन का फायदा लिया जाता है। हम मजबूत हैं, मगर हमें जहनी तौर पे मजबूत होना है। हम मजबूत है तो हम अपनी एनर्जी को उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जो डाइवर्ट कर रहा है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में इन्वेस्ट कर रहा है जहां से उससे बेहतर आउटपुट आए। मैं नहीं कहता हूं कि सिर्फ जो है हमें कोई एक पर्टिकुलर लाइन चूज कर लेनी चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए। जहां संघर्ष की बात होगी तो संघर्ष होगा, जहां कानून की बात होगी तो उसका जो है उसके हिसाब से लड़ाई लड़ी जाए। जहां लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने की जो बात होगी वहां उसको उस हिसाब से लड़ा जाए। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद डॉक्टर मुशर्रफ चौधरी साहब कि आप जम्मू कश्मीर से इस हमारे मसले के लिए आए, और हम भी आपको ये एश्योरेंस देते हैं, वादा करते हैं कि जो आपकी आरक्षण की लड़ाई जम्मू कश्मीर में गुर्जरों की लड़ी जा रही है, उसमें हमने पहले भी सहयोग दिया है। अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने और सारे दिल्ली एनसीआर के समस्त गुर्जर आप लोगों के साथ हैं। भाइयों, समय बहुत कम है, क्योंकि जो अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संस्थापक सदस्य हैं, चाहे चेयरमैन हैं, प्रेसिडेंट है, वो भी नहीं बोल रहे हैं। तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बहुत कम समय है, वो 2-3 वक्ता को बुलवाएंगे। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं रूपचंद नागर जी को कि वो आए और अपने विचार संक्षिप्त में रखें। रूपचंद नागर जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे वंदनात् मृत्योर्मुक्षमामृतात्। बुरा कभी मत सोच किसी का भला किसी का करना सीख। बुरा कभी मत सोच किसी का भला किसी का करना सीख। अगर किसी के घाव लगा हो उसकी पीड़ा हरना सीख। और इस शांत नदी में नाव डालकर पार उतरना क्या मुश्किल है। उमड़ा हो तूफान ज्वार हो फिर भी पार उतरना सीख। जिस जीवन का लक्ष्य नहीं है उस जीवन का अर्थ नहीं है। जिस जीवन का लक्ष्य नहीं है उस जीवन का अर्थ नहीं है। सीधे और सच्चे शब्दों में नागर, जीना है तो मरना सीख। आदरणीय मंच पर उपस्थित अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
डॉक्टर यशवीर सिंह जी, वीर गुर्जर महासभा के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग भाई जी, उसकी सारी टीम को मैं सलाम करता हूं। इतने दिन से आप अकेले ही इतना बड़ा अखाड़ा आपने जोड़ दिया, ये कम नहीं है, बहुत बड़ा अखाड़ा है। मुझे वो दिन याद है, अब से 15 साल पहले अनुराग जी ने जब एक बार प्रश्न किया, शुरुआत की, पहला पौधा लगाया, पहला बीज लेकर के घूम रहा था कि यदि इस बीज को बो दिया जाए तो ये अंकुरित हो जाएगा और एक दिन इसमें ऐसे फल लगेंगे कि देश के कोने कोने का वीर गुर्जर जाग जाएगा और आने वाली पीढ़ी अपने आप को समझ जाएगी कि हम किस फल से पैदा हुए, कौन से पौध से पैदा हुए। तो अनुराग जी का सबसे पहला कार्यक्रम अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का जो कार्यालय है वहाँ मैंने कराया था और आपने जो कहा, जितनी हमारे बस की थी हमने उसको सपोर्ट किया और आज ये पौधा यहाँ लग करके खड़ा हुआ। मुझे बेइंतहा खुशी है क्योंकि हमारा पूरा जीवन चला गया। हम भी सन 80 से लग रहे थे जन जागरण करने के लिए, जगाने के लिए। देखो, निराश होने की बात नहीं है। कई बच्चे यहाँ जब बोल रहे थे तो मैं निराशावादी शब्द सुन रहा था। निराश होने की बात नहीं है। आज़ादी एक दिन में नहीं आई और इतनी लंबी आयु कोई लेके पैदा नहीं हुआ। 90 साल में आज़ादी मिली, लेकिन जब आज़ादी का पहला बीज जब कभी डाला होगा, किसी संस्था बनी होगी, उन लोगों के कार्यक्रम को ही आगे बढ़ाया है। आप लोगों के कार्यक्रम को आने वाली पीढ़ी, आने वाली संतान आगे बढ़ाएगी और ये कार्यक्रम आपका जो चल रहा है ये बेइंतहा आगे है। देखो, इतिहास को कोई दबा सकता है, इतिहास को दबा सकता है, इतिहास को छुपा नहीं सकता। अमित भाई यहाँ रो रहे थे, अभी बैठ करके कह रहे थे, मुझे इतना टाइम, पता नहीं कितना मुझे टाइम दिया है, 2 मिनट तो बहुत कम है यार। मुझे तो बहुत कुछ कहना था बच्चों के मनोबल के बारे में। अच्छा, चलो खैर, लगा सके तो बाग लगा, लगा सके तो बाग लगा, तो आग लगाना छोड़ दे और मिटा सके तो दाग मिटा, किसी का राग मिटाना छोड़ दे। और नागर कहे जमाने से कि दिखा सके तो राह दिखा, किसी को ख्वाब दिखाना छोड़ दे। कुछ हमारे बीच में से हमारे साथी, कुछ नेता अपने कच्चे स्वार्थ के लिए, नकली स्वार्थ के लिए आपका विस्तार कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कह करके अपनी समाज को बिखरने से बचाने के लिए, अपनी नौजवानी को सड़क पर पिटवाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, मैं ये भी कहूँगा कि आप जोश में होश ना खोएं और अच्छे बुरे को समझते हुए अपनी बाणी को लिखा चलते रहें। न तेग उठाओ न तलवार निकालो, न तेग उठाओ न तलवार निकालो, जब तोप ही हो काबिल तो अखबार निकालो। आप अपनी कलम को उठा लो। अनुराग भाई ने कलम को उठाया है। अनुराग भाई की जितनी भी टीम है ये कलम के सहारे आगे कर रही है। इनके पास में सबूत है। ये जो बीच के लोग हैं जो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, याद रखना, एक बहुत बड़ी बात मैं कहता तो इतिहास के अनुसार जाकर के, लेकिन टाइम नहीं है, इशारे से कहता हूँ। अमित भाई अभी बोल करके गए थे, हरियाणा से बोल करके गए थे कि भाई उन्होंने हथौड़े से चोट मारी। याद रखना, कितना ही नालायक बच्चा हो, कितना ही कमीना बच्चा हो, कितना ही गिरा हुआ खून हो, वो कभी अपने बाप पर पत्थर नहीं मार सकता, वो कभी अपने बाप पर हाथ नहीं उठा सकता। यदि उन्होंने पत्थर मारा है, उन्होंने उन पर हथौड़ा मारा है, तो समझिए कि वो उनका बाप नहीं है, पर जबरदस्ती हो रही है। इसलिए आप जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। धन्यवाद। धन्यवाद रूपचंद जी, जो आपने कविता के रूप में अपने विचार रखे, हम उसका स्वागत करते हैं। और बिल्कुल सही बात है कि आज का समय कलम से लड़ने का समय है। आज का समय हाथों की लड़ाई लड़ने का समय नहीं है। उस कलम में इतनी ताकत है कि हम अहिंसा के रास्ते पे चलकर किसी भी लड़ाई को लड़ सकते हैं। अब मैं स्वागत करूंगा चौधरी पप्पू बैसला जी का, जो कोटला से आए, उनका भी स्वागत है। चौधरी धर्मेंद्र खटाना जी सुल्तापुर से, चौधरी भगत सिंह बैसला जी छतरपुर से, हम उन सभी का स्वागत करते हैं। और साथियों का जिनके नाम नहीं लिए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए
आमंत्रित करता हूं मेरे छोटे भाई और पूर्व निगम पार्षद वेदपाल लोहिया जी को कि आए और अपने विचार रखें संक्षिप्त में। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें वेदपाल लोहिया जी का, जोरदार तालियों से। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। सम्मानित सभी हमारे अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के सभी सम्मानित हमारे पदाधिकारी सदस्य, मुझे बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को खत्म करना है और संक्षिप्त में ही खत्म करूंगा। अपनी बात को इस बात के साथ शुरू करते हुए कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, कि डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी, लड़ने वालों के कदमों में ये सारा जहां होता है, सारा जहां होता है। मेरे से पहले काफी साथियों ने कहा, मैं इस बात से सहमत हूं कि जब कोई भी शुरुआत हो, चाहे कितने भी लोग हो, कितने भी नंबर्स हो, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के एक एक पदाधिकारी का धन्यवाद करता हूं कि समाज से जुड़े हुए कोई भी मसले हो, देश के अंदर किसी भी प्रदेश का कोई मसला हो, सबसे पहले सबके बीच में उस बात को पहुंचाना, उसकी लड़ाई को लड़ना, उसकी शुरुआत करना, हमेशा सबसे अग्रिम कड़ी में आप खड़े होते हो। आपको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक नई शुरुआत आपने जंतर मंतर, जो एक ऐतिहासिक स्थान है, हर लड़ाई की संघर्ष की शुरुआत या अंतिम कड़ी, ये इतिहास यहाँ पर गवा रहा है। जंतर मंतर पर हम लोग बैठे हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये जितने भी नंबर्स हैं कई सैकड़ों हजारों में पहुंचेंगे। अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना और हमारी मांग को सरकार ने नहीं सुना तो सरकार जानेगी नंबर्स कितने बढ़ने वाले आने वाले समय में। मैं इस बात से भी सहमत हूं, सरकार जिनकी हुकूमत आज है, कोई जो पार्टी है, उनके लिए धर्म का उपयोग सिर्फ सत्ता में आने के लिए है। भगवान राम हो, अन्य भगवान हो, ये सरकार सिर्फ उसका इस्तेमाल सत्ता में हुकूमत में आने के लिए करती है, उसके अलावा इसके लिए उनका कोई प्रयोग और उपयोग नहीं है। उस सरकार को भी बताने की जरूरत है, ये हमारे समुदाय से जुड़ा हुआ इतिहास का मसला है। सिर्फ वहां पर जो सौंदर्यकरण और पूरा हमारा जो हमारी मांग है, उस मांग को सरकार पूरा करेगी तो जरूर वहां पर हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बहुत बड़ा टूरिज्म स्पॉट भी बनेगा। देश भर के सिर्फ गुर्जर कम्युनिटी के लोग नहीं आएंगे इस मंदिर को देखने के लिए, दर्शन के लिए, क्योंकि इसका इतना प्राचीन और गंभीर इतिहास है। हजारों लाखों की संख्या में देश और विदेश से लोग वहां पर आएंगे। सरकार अगर सोई हुई है, उसको उठाने के लिए चाहे आपको यात्राएं निकालनी पड़े, शायद आधे लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा हो अभी हमारे कम्युनिटी के लोगों को या धर्म को मानने वाले लोगों को कि ये क्या मसला है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को ज्यादा एग्रेसिव तौर पे हम लोग को लगना पड़ेगा कि इसको लोगों तक पहुंचाए। मैं तो ये भी सुझाव देता हूं, जिस तरह से सरकार ने भागीदारी कर राम मंदिर के लिए कहा, सरकार ने बोल दिया हमारे पास तो फंड की कमी है, अगर लोग उसके अंदर कोई डोनेशन देना चाहते हैं, चाहे 2500 करोड़ दिया, कितना दिया, सरकार ने जिस तरह से राम मंदिर के लिए कहा, सरकार के पास अगर एएसआई के पास, मध्य प्रदेश सरकार हो या भारत सरकार के पास अगर कोई फंड की कमी भी है, वो एक बार हमारी कम्युनिटी के जो शीर्ष नेतृत्व है उनसे ये बात बोल दे तो हमारी कम्युनिटी भी आने वाले कल से एक डोनेशन भी खोल देगी कि हम लोग इसके, चाहे हमें 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़े, 200 करोड़ रुपए इकट्ठा करना पड़े, पूरे देश भर से हम लोग चंदा और सहयोग इकट्ठा कर इसका पूरा हम लोग सौंदर्यकरण और पूरा प्राचीन वापस रूप लाने का काम करेंगे। मैं बधाई देता हूं अंत में, क्योंकि मुझे पहले ही कहा कि बहुत सारे वक्ता बड़े लंबे समय से यहाँ पर हैं। जहां पर भी आपका आदेश होगा, हमेशा जहां पर भी आप कहते हैं हम लोग शामिल होते हैं। मैं पुनः एक एक साथी को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि
ऐसे समाज से जुड़े हुए जो मसले हैं उनको लेकर हमेशा आप लोग लड़ते रहते हैं। और इस बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि हो जिसके पांव में ताकत वो चल के रहता है, हो जिसके पांव में ताकत वो चल के रहता है। जमाना लाख गिराना चाहे वो संभल के रहता है। हो जिस चिराग में लौ बढ़ाने की ताकत जमाना लाख गिराना चाहे वो जल के रहता है। उस कम्युनिटी से हम लोग हैं, संघर्ष भी करेंगे, लड़ेंगे भी, आगे भी बढ़ेंगे। सरकार को हम लोग को समझाना भी आता है। राजस्थान वाला एपिसोड सरकार शायद याद होगा, वो दिन नजदीक होगा, हजारों और लाखों की तादाद में हम लोग इस अपनी बात को पहुंचाएंगे, इस विषय को पहुंचाएंगे। और मैं तो एक और भी सुझाव देता हूं, जितने भी साथी हैं सब लोग को आप बोलिए वहां पर जाएं। जैसे हम लोग हरिद्वार जाते हैं, अन्य जगह तीर्थ स्थानों पे जाते हैं, सबको कहिए सब लोग मुरैना जाएं और मुरैना में जाके दर्शन करना और देखने की शुरुआत भी देश भर के कम्युनिटी के लोग इसकी शुरुआत भी कर दें। वहां पर जाएं, लाइव आए, लोगों को बताएं, इसका इतिहास बताएं। सरकार पे दबाव बनेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। जो झूठा धर्म की बात बोलकर हुकूमत आ गई, हुकूमत पे वो आगे, इन बातों को भी उनको मानना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद वेदपाल जी। हमें याद है कि आपने मिहिर बोध जी की मूर्ति भी लगवाई थी अपने क्षेत्र में। हमारे पास समय बहुत कम है क्योंकि प्रशासन की तरफ से बार बार रिक्वेस्ट आ रही है पुलिस की तरफ से कि हमारा 1 बजे तक का समय था। हमारे बीच में बड़ी महान विभूतियां हैं, डॉक्टर यशवीर जी हैं, नरेंद्र गुर्जर जी हैं जो संस्थापक है ABVGM के और प्रेसिडेंट हैं अनुराग फैसला जी, नितिन फौजी जी। बहुत लंबी वक्ताओं की लिस्ट है, परंतु हम माफी चाह रहे हैं कि बुलवा नहीं पाएंगे। बस अंतिम वक्ता के रूप में हम आमंत्रित करते हैं आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी को, कि जिन्होंने हमेशा गुर्जर इतिहास को लेकर तथ्यों के साथ बात की है। और चाहे वो कोर्ट की लड़ाई हो, चाहे वो जमीन की लड़ाई हो, चाहे वो समाज की लड़ाई हो, हमेशा उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। एक बार जोरदार तालियों से आचार्य विक्रम जी का स्वागत करें। आचार्य वीरेंद्र विक्रम जी। आप लोगों को भी जल्दी, मुझे आपसे भी जल्दी। मैं मीटिंग छोड़ के आया। मैं डॉक्टर यशवीर, मैं आपको समर्थन देने आया अपनी सभा की तरफ से। बहुत बहुत मुबारक, आपने ये मुद्दा उठाया। हालांकि हम भी इस मुद्दे को, ऐसा नहीं है, पिछले 3 वर्षों से इसको उठा रहे। यू गो अहेड, वी आर विद यू। थैंक यू वेरी मच। ओम जंतर मंतर की इस ऐतिहासिक जगह पर उपस्थित सभी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए जो उपस्थित हुए हैं, ऐसे सभी बंधुओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और वंदन करता हूं। निश्चित रूप से ये पहल राष्ट्र को मजबूत करने के लिए है। अगर देश का सांस्कृतिक धरातल मजबूत होगा तो हमारी राष्ट्रीय भावनाएं उससे और भी सुदृढ़ होती हैं। देश की संस्कृति, देश का इतिहास किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए, उस देश के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा ने जो ये बटेश्वर मंदिरों का पुनर्निर्माण कराने का एक संकल्प लिया है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय सेवा का व्रत है। ये मंदिर, मूल शब्द है ये भूतेश्वर। भूतेश्वर का अर्थ है कि ये शिव को समर्पित मंदिर थे और ये इतनी बड़ी श्रृंखला, पूरे देश में मंदिरों की ढूंढना जो है वो बहुत मुश्किल है। मैं निवेदन करता हूं कि इस सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और हमारे
मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं पहले पुरातत्व विभाग के जो रीजनल डायरेक्टर थे सम्माननीय श्री पद्मश्री के मोहम्मद जी को, जिन्होंने उसमें से 80 मंदिरों को दोबारा से उसी रूप में खड़ा किया। मात्र 3 करोड़ रुपए की लागत में 80 मंदिरों को दोबारा से उन्होंने जीर्णोद्धार करके खड़ा किया है, लेकिन वो काम अधूरा है। वो पूरी श्रृंखला खड़ी होनी चाहिए। ये काम अनेक वर्षों से वही रुका पड़ा है। इस काम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। देखिए, ये प्रतिहारों का कितना बड़ा गौरव था। एक और तो उन्होंने भारत की संस्कृति को मंदिरों के रूप में इस प्रकार से श्रृंखला बना करके खड़ा किया, और दूसरे उन्होंने भारत की सीमाओं की विदेशी हमलावरों से रक्षा की, और रक्षा भी कितने लंबे समय तक की। अगर आप देखेंगे, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब अरब आक्रांता सारी दुनिया के देशों को रोनते हुए आगे बढ़ रहे थे, संस्कृति के चिन्हों को मिटाते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो भारत में उनका साम्राज्य सिंध तक आ गया था। इतना बड़ा साम्राज्य जो अरब से लेकर के सिंध तक फैला हुआ था, उसको चुनौती देने का काम, और अरब कमांडर जो जुनैद था उसको पराजित करके मारने का काम अगर किसी ने किया था तो वो नागभट्ट प्रथम ने किया था, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के पहले शासक थे। उन्होंने अरबों से भारत भूमि को खाली कराया था, और जो मंदिर तोड़े गए थे, जो सांस्कृतिक स्थल ध्वस्त किए गए थे, उन्हें दोबारा बनवाने का काम किया था। आपको ध्यान होना चाहिए, सोमनाथ का वो इतिहास प्रसिद्ध मंदिर, उसके भी तीसरे सोम का निर्माण नागभट्ट ने ही कराया था, जो उस मंदिर का तीसरा सोम है। इसलिए ये विरासत प्रतिहारों की इतनी महत्वपूर्ण विरासत है, जिसकी सरकार को रक्षा करके देश की एकता और अखंडता को मजबूत करना चाहिए। कोई भी देश जो है अपनी जड़ों से शक्ति प्राप्त करता है, गौरव प्राप्त करता है। हम विश्व गुरु की जो महान महिमा है वो तभी स्थापित कर सकते हैं जब अपनी प्राचीन गौरवमयी संस्कृति को और सांस्कृतिक विरासत को मजबूत बना करके रखें। ऋग्वेद में आता है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये भारत की वो महानतम संस्कृति है जो सारे विश्व के वर्ण करने के योग्य है, जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, जो मनुर्भवे की संस्कृति है, जिसमें मानव निर्माण पर जोर दिया जाता है। ये वो महान संस्कृति है, और इस संस्कृति के रक्षक, इस संस्कृति के सच्चे रक्षक अगर भारत में कोई थे तो वो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे, उन्होंने 300 वर्षों तक विदेशी हमलों से इस संस्कृति को बचाया था। आप जानते हो कितना बड़ा काल था जब देश के देश धड़ाधड़ वो विजित करते हुए आगे बढ़ रहे थे। कितने अफ्रीका के देशों को गिरा दिया, और आगे बढ़ते हुए जब ये भारत भूमि तक पहुंचे तो उस समय भारत में आकर के इनको नागभट्ट ने पराजित किया, और उसके बाद तो 300 सालों तक, अगर आप पढ़ेंगे ना मीर भोज की जो प्रशस्ति है ग्वालियर वाली, उसमें लिखा है कि नागभट्ट नारायण की भांति खड़ा हुआ और उसने अरबों की अक्षौणी सेना को विनष्ट कर दिया। आप विचार करके देखें कि वो नागभट्ट जिसने वो शक्ति पैदा की थी, आज उसका पाठ्यक्रम में कोई स्थान नहीं है। ये देश भी और ये संस्कृति भी, ये भूगोल उस समय मिट जाता, इस भूगोल को बदल दिया जाता अगर ये गुर्जर प्रतिहार शासकों का पराक्रम ना होता, उनकी शक्ति ना होती। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब इस बात को जानें और समझें कि 6वीं शताब्दी से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक और कुछ थोड़े से वर्ष तो 13वीं शताब्दी तक भी इस देश में इस संस्कृति के रक्षण का जो कार्य था वो करते रहे। आज इस मंच के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब जिस प्रकार का ये महत्वपूर्ण कार्य है, जिस प्रकार का विशाल कार्य है, कितने एकड़ में फैला हुआ ये मंदिरों की श्रृंखला है। अब हम कहते हैं ना, अपने पूर्वजों की विरासत को संभालो दोस्तों, वरना आपकी बारिश में ये दीवार भी ढह जाएगी। हमें इस विरासत को संभालना है, और विरासत को संभालने के
सांस्कृतिक विकास कब होता है देश में? जब राजनीतिक स्थायित्व होता है। प्रतिहारों ने अंपायर स्थापित करके वो राजनीतिक स्थायित्व दिया था कि इतने अच्छे अच्छे मंदिर और ऐसे ऐसे आध्यात्मिक केंद्र उस समय पर विकसित हुए। आज हम उस विरासत को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप देखिए, एक कवि ने उस समय लिखा था, वो दीने हुजाजी का बेबाक बेड़ा, निशा जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, न जमजम में अटका न कुलजम में झटका, हुआ न मुकाबिल में खतरा कोई जिसका, किए तय सिपर जिसने सातों समंदर, वो डूबा दिहाने पे गंगा के आकर। उनके उस विजय रथ को रोकने वाला कौन था? वो गुर्जर प्रतिहार थे, उनका पराक्रम था, उनकी शक्ति थी। इस बात को समझने की आज आवश्यकता है। इसलिए मेरा तो आप सभी से ये निवेदन है कि अपने इतिहास को पढ़िए और अपनी विरासत को बचाइए। अगर आपने अपनी विरासत को बचाने के लिए प्रयास किया तो अपने पूर्वजों के लिए आपकी ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी, उनके लिए ये कृतज्ञता का ज्ञापन होगा। आप सबका मैं हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप सब अपने इतिहास को पढ़ें। और हमारे एक भाई जम्मू कश्मीर से आए हुए थे, चौधरी साहब, जो अभी बोल रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि ये संस्कृति इतनी मजबूत है, इसमें इतना सौहार्द है, परस्पर एक दूसरे के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति, राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति इतना दृढ़ संकल्प है कि निश्चित रूप से भारत के निर्माण में ये बहुत बड़ा आपका योगदान होगा। राष्ट्रीय एकता अखंडता के लिए योगदान होगा, मानव की विरासत के लिए, मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए योगदान होगा। मैं अपने सभी साथियों का पुनः धन्यवाद करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस पवित्र कार्य को हाथ में लिया है। मैं भाई अनुराग जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, चौधरी नरेंद्र जेठा जी को धन्यवाद देता हूं, और आज हमारा जो संचालन कर रहे हैं आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट सुनील बैसला जी को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं। सभी साथियों को धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपके इस ओजस्वी भाषण के लिए कि आपने हमें हमारे इतिहास से अवगत कराया। हमारे बीच में ओबीसी विभाग के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश के चौधरी विजय चौधरी भी पधार चुके हैं, हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। हम सभी भाइयों का, बहनों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने कीमती समय से समय निकालकर यहाँ पर आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुजर। विवेकानंद महाराज जी भी हमारे बीच हरिद्वार से पधारे हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और स्वागत करते हैं।